हेलो एवरीवन। मैं मनीष और आप सब देखना शुरू कर चुके हैं विंसम एजू क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम सब जो है इंग्लिश पेडागोजी को शुरू करने वाले हैं तथा इंग्लिश पेडागोजी में जितने भी टॉपिक्स होते हैं उन सबको जो है अब आज से हम जो है रेगुलर क्लासेस के माध्यम से उसको कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक, तो हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा कि लैंग्वेज। हम इंग्लिश पेडागोजी की बात करें तो लैंग्वेज भी कैसा होगा, इंग्लिश लैंग्वेज होगा। इंग्लिश लैंग्वेज, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी विशेषताएं क्या क्या होती है और इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है टीचिंग में। ठीक, तो हम सब भाषा के बारे में जानेंगे, भाषा की विशेषताएं क्या क्या होती है तथा इस भाषा अर्थात इंग्लिश भाषा का ज़रूरत या इम्पोर्टेंस क्या होता है टीचिंग में। जब हम शिक्षण करते हैं, शिक्षा कार्य करते हैं, तो उसमें इंग्लिश भाषा क्या महत्व होता है, इसी चीज़ को जो है आज के इस टॉपिक में हम सब पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहले हम ये जान लेते हैं कि लैंग्वेज होता क्या है। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू ग्रेसन, ग्रेसन के अकॉर्डिंग क्या लैंग्वेज होता है। लैंग्वेज इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ठीक, मानव व्यवहार का सबसे महत्वपूर्ण और विशेष ही जो उसका व्यवहार होता है, मानव व्यवहार का सबसे महत्वपूर्ण और विशेष चीज को ही क्या कहते हैं हम सब जो है भाषा कहते हैं। लैंग्वेज जो है, इसी के माध्यम से जो कोई भी इंसान हमारा बिहेवियर को समझ सकता है कि हम कैसे बोलते हैं, किस अंदाज में बोलते हैं। इसके माध्यम से वो काफ़ी हद तक अंदाज़ा लगा सकता है कि उस इंसान, उस ह्यूमन का बिहेवियर जो है कैसा होगा। अब हम बात करते हैं, देयर आर मेनी लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड। इस विश्व में अनेकों भाषाएं हैं। इट इज़ बिलीव्ड दैट अबाउट 1600 लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स आर स्पोकन इन इंडिया। सिर्फ भारत की बात करें तो यहाँ पर 1600 जो है लैंग्वेज है, भाषा और उपभाषा जो है भारत में सिर्फ बोली जाती है। कितनी? 1600 भाषाएं और उपभाषाएं जो है सिर्फ भारत में बोली जाती है। बाकी संपूर्ण विश्व में तो अनेकों अनेक भाषाएं पाई जाती है। Though the origin of languages is obscure, at it is an established fact that language is a medium through which one can express one's ideas, thoughts and feelings। ठीक, यहाँ से हम देखते हैं जो ब्लैक में लिखा हुआ है इसमें बता रहा है कि लैंग्वेज एक माध्यम होता है। लैंग्वेज इज अ मीडियम, एक माध्यम होता है थ्रो विच, जिसके माध्यम से वन कैन एक्सप्रेस, कोई व्यक्ति जो है एक्सप्रेस कर सकता है, बता सकता है वंस आइडिया, थॉट्स एंड फीलिंग्स, अपने आइडियाज़ को बता सकता है, अपने विचारों को बता सकता है एवं अपनी भावनाओं को जो है वो एक्सप्रेस कर सकता है अर्थात व्यक्त कर सकता है। ठीक, तो यहाँ हमने एक चीज़ लैंग्वेज के बारे में समझ लिया कि लैंग्वेज एक मीडियम होता है। जैसे हम फ़ोन से बात करते हैं, चिट्ठी से बात करते हैं, तो फ़ोन भी एक मीडियम है। किसका मीडियम है? कम्युनिकेशन का मीडियम है। तो उसके माध्यम से जो है हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक कॉल करके बात कर सकते हैं। पर बात करने के लिए हमारे पास कुछ आइडियाज़ होते हैं, कुछ थॉट्स होते हैं, कुछ फीलिंग्स होते हैं। सही है, हम आइडियाज़, थॉट्स या फीलिंग्स को ही तो एक्सप्लेन करते हैं बात करते टाइम। तो इन्हीं चीज़ों जो हमारे माइंड में चलते रहता है उनको हम व्यक्त कैसे करते हैं, उन्हीं को व्यक्त करने का जो मीडियम होता है वे क्या कहलाता है? वो लैंग्वेज कहलाता है। Thus, it is a method of human communication. It is a medium through which most knowledge is constructed and helps in uniting thoughts and identity of the individual। ठीक, जैसे आप सब देखते होंगे जितने बड़े बड़े नेता या जितने बड़े बड़े वक्ता होते हैं, कवि होते हैं, वो सब क्या अपने ही लैंग्वेज के माध्यम से ही जो है अपने आइडियाज, थॉट्स और फीलिंग्स को जो क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, उनका नॉलेज जो है विच मोस्ट नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड, उनका ज्ञान क्या होता है, निर्मित होता है। और उसे यूनाइटिंग थॉट्स और आइडेंटिटी ऑफ द इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल मीन्स एक साधारण इंसान को जो है उसको आइडेंटिफाई करने, उसके थॉट्स को एकत्र करने का कार्य क्या करता है, वो हम सब भाषा के माध्यम से ही करते हैं। ठीक, तो ये वाला जो पॉइंट ऊपर लिखा था, लैंग्वेज इज अ मेथड थ्रू विच वी कैन एक्सप्रेस वंस आइडियाज, थॉट एंड फीलिंग, ये यहाँ पे समझ में आता है। देखते हैं, एज मैंशनड अबव, जैसा कि ऊपर बताया गया है, इंडिया सोज लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी, भारत में जो है भाषाई रूप से भी जो है विविधता पाई जाती है। आप सब जानते होंगे भारत में जाति, धर्म, लिंग अनेक प्रकार से जो है विविधता पाई जाती है। उसी प्रकार भारत में लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी भी जो है पाई ठीक, तो जाती है। भारत क्या दर्शाता है? एक लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को दर्शाता है, अर्थात अनेकता में एकता, हिंदी की विशेषता आप सब जानते ही होंगे। उसके बाद है, इन इंडिया लैंग्वेजेस फ्रॉम ऑल द लैंग्वेज फैमिलीज ऑफ द वर्ल्ड आर स्पोकन।
अब देखिए यहाँ एक जो शब्द है लैंग्वेज फैमिली, ये भाषा परिवार क्या होता है, ठीक। पहले हम भाषा परिवार को समझ लेते हैं। ये भाषा परिवार, लैंग्वेज फैमिली अर्थात जैसे कि दुनिया में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, तो उन सारे भाषाओं को जो है किसी न किसी परिवार के अंतर्गत रखा गया है, ठीक। उससे ही हम सब क्या कहते हैं, लैंग्वेज फैमिलीज या भाषा परिवार कहते हैं। दिस फैमिलीज इंक्लूड, अब देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से भाषा परिवार जो भारत में पाए जाते हैं। सबसे पहला कौन सा है, इंडो यूरोपियन। इंडो यूरोपियन, ठीक। मतलब इंडो मीन्स इंडियन, यूरोपियन मीन्स यूरोप, तो भारतीय और यूरोपियन भाषा परिवार में कौन कौन से भाषा आते हैं, तो हिंदी, गुजराती, इंग्लिश और इत्यादि, ठीक। तो अगर आपसे परीक्षा में पूछे कि इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, तो हिंदी, गुजराती, इंग्लिश, ये सारी भाषाएं किस में आती हैं, तो ये इंडो यूरोपियन के अंतर्गत आती है। उसके बाद आता है द्रविडियन, जो द्रविड़ लोग बोलते हैं, तो इसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, जितने भी आप सब चले जाएं साउथ इंडिया टाइप साइड में, तो साउथ इंडिया में बोली जाने वाली सारी भाषाएं जो हैं द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आता है तिब्बतो बर्मन, तिब्बतो बर्मन अर्थात तिब्बत और बर्मन वाला रीजन जो कि भारत के ईस्टर्न साइड में पड़ता है, तो ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया में तिब्बतो बर्मन भाषाएं परिवार का यूज किया जाता है, ठीक। ईस्टर्न आप सब जानते होंगे। उसके बाद ऑस्ट्रो एशियाटिक, ऑस्ट्रो मीन्स ऑस्ट्रेलिया, एशियाटिक मीन्स एशिया, तो जो झारखंड और सेंट्रल एशिया, जो झारखंड और मध्य एशिया में बोली जाने वाली भाषा कौन सी परिवार की आती है, तो वो सब जो है ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज फैमिली से आती है। एंड अंडमानी, जो अंडमान निकोबार में जो भाषा बोली जाती है वो भी ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली से आती है। दिस लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी पोजेस कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस बट आल्सो अ रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ठीक। अब जो ये लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी होता है, कॉम्प्लेक्स चैलेंज को पोज करता है, अर्थात जो एक बहुत ही जटिलतापूर्ण जो है चुनौती प्रस्तुत करता है हमारे सामने, पर एक रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने जो है अपॉर्चुनिटियों का बहुत लंबा क्या करता है सीरीज जो है रेंज को मिलाकर दे देता है, कि हमारे पास हम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, बहुत सारी मौका होती है नई नई भाषाओं को सीखने का। डिफरेंट लैंग्वेजेस हैव को एग्जिस्टेड इन इंडिया फ्रॉम टाइम इमेमोरियल इनरिचिंग ईच अदर, बहुत सारे भाषाएं जो हैं भारत में बहुत सालों से क्या कर रहे हैं, को एग्जिस्टेड है, निवास कर रहे हैं, यहाँ पर जो है रह रहे हैं। एंड इनरिचिंग ईच अदर, और भाषा जो भारत में अनेक भाषा पाई जाता है, एक दूसरे को इनरिच कर रहे हैं, मीन्स उनको क्या कर रहे हैं, महत्व को बढ़ा रहे हैं ग्रामेटिकली रूप से। पीपल जिस प्रकार से उसका यूज करना चाह रहे हैं, उस रीत से जो है भारत में जो लैंग्वेज है ऐसा यूज होता है, ठीक। तो आपने यहाँ पर दो तीन चार पॉइंट्स को अच्छे से समझ लिया होगा। सबसे पहले तो हमने जाना कि लैंग्वेज एक मीडियम होता है जिससे कोई इंसान अपने आइडियाज, थॉट्स और फीलिंग को क्या कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है। उसके अलावा हम सब ने लैंग्वेज फैमिलीज के बारे में जाना, जो कि भारत में कुछ महत्वपूर्ण 4 से 5 लैंग्वेज फैमिलीज को हमने देखा, जो इंडो यूरोपियन, द्रविडियम, तिब्बतो बर्मन, ऑस्ट्रो एशियाटिक, इन 4 जो था हमने फैमिलीज को भी जाना, ठीक। तो ये सब मिलकर चैलेंज तो प्रस्तुत करते हैं, साथ साथ हमें क्या देते हैं, एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी भी ले आकर देते हैं। अगले साइड में हम देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लैंग्वेज, एक भाषा जो होता है उसकी कितनी विशेषताएं हो सकती हैं, तो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लैंग्वेज आर एज फॉलोज, तो भाषा की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो निम्नलिखित है, देखते हैं यहाँ पर डॉटेड पॉइंट से जो बना हुआ है। इट एक्ट्स एज अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन, मैंने अभी आपको बताया था कि भाषा किसका यूज करता है, कम्युनिकेशन के माध्यम के रूप में होता है, तो इट एक्ट्स एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, भाषा का प्रयोग जो है हम सब संचार के, जो बातचीत होती है संचार के माध्यम के रूप में करते हैं। इट इज सिंबॉलिक एंड डायनामिक, यह एक सिंबॉलिक भी होता है और डायनामिक भी है। इट इज स्ट्रक्चर्ड एंड यूनिक सिस्टम, जो भाषा जो ज्यों का त्यों हम उल्टी सीधी बातें तो करते नहीं, ये एक स्ट्रक्चर के रूप में एक क्या किया गया, इसे सुव्यवस्थित रूप से क्या किया गया, निर्मित किया गया है। और प्रत्येक भाषा का अपना एक यूनिक सिस्टम होता है, ठीक। आप जानते हो जैसे कि हम सब हिंदी बोलते हैं, तो हिंदी बोलने का भी एक अपना स्ट्रक्चर हो, इसका भी अपना एक यूनिक सिस्टम बनाते हैं। जब इंग्लिश भाषा की बात करते हैं तो वहाँ भी उसका अलग स्ट्रक्चर बनता है और एक यूनिक सिस्टम बनता है। हम स्ट्रक्चर को ऐसे समझ सकते हैं, देख लेते हैं यहाँ स्ट्रक्चर के बारे में। जैसे मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिखा, ही इज अ बॉय, ठीक। ये इंग्लिश भाषा में, हिंदी में लिखता हूँ कि वह एक
या यह एक लड़का है। ठीक, अब देखिए ही क्या है, प्रोनाउन है। वह क्या है, सर्वनाम है। बहुत अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ जो मेन चीज क्या है, बॉय एक ऑब्जेक्ट होता है, लड़का क्या है, एक कर्म है। और जब हम इंग्लिश के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें जो है कर्म सबसे लास्ट में आता है। इंग्लिश स्ट्रक्चर में जब इंग्लिश सेंटेंसेस के हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो उसमें ऑब्जेक्ट सबसे लास्ट में आता है, पर जब आप हिंदी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे लास्ट में क्या आता है, उसका वर्ब आता है। पर इंग्लिश स्ट्रक्चर में वर्ब जो है बीच में आता है। तो अगर उसको सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, एक सेकेंड, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो है इंग्लिश का स्ट्रक्चर है। और सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये जो है हिंदी का स्ट्रक्चर है। तो आपने देखा कि लैंग्वेज का जो है अपना अपना अलग स्ट्रक्चर होता है, कि यूनिक सिस्टम होता है उसे हम सब यूज करने का। इट इज अ फॉर्म ऑफ सोशल बिहेवियर, ये सामाजिक व्यवहार का भी क्या है, एक फॉर्म होता है, एक निर्मित रूप से ये कार्य करता है, कैसा, सामाजिक व्यवहार के रूप में। इट इज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, भाषा क्या है, इंस्ट्रक्शन या गाइडेंस जो दी जाती है, दिशा निर्देश, उसको भी देने का एक मीडियम है। बेसिकली ये जो है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत ही आ जाएगा, कि भाषा से हम जो कम्युनिकेट कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन भी उसी के अंदर आ जाता है। इट इज़ अ कैरियर ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अब देखिए ये एक महत्वपूर्ण तत्व पॉइंट है कि भाषा क्या है, तो भाषा जो है कैरियर है। कैरियर में जो किसी सामान को लेकर जाता ढोता है, तो भाषा किसका कैरियर है, हमारे सिविलाइजेशन का और हमारे सभ्यता का। ठीक, हमारे जो सभ्यता और कल्चर को, सांस्कृतिक और सभ्यता का क्या है, ये एक वाहक होता है भाषा। यदि भाषा ना रहती तो आज हम ना जान पाते गीता रामायण महाभारत जिस भी मीन में लिखा गया वो उसका कोई ना कोई जरूरत क्या था, एक लैंग्वेज था, भाषा उसकी जरूरत थी। तो आज जितनी हम अपनी सभ्यता को जितनी अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, उसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण रोल किसका है, तो वो है लैंग्वेज का। जब हम अशोक के बारे में पढ़ते तो अशोक की सजा देखो से ही हम जान पाते हैं कि अशोक के दौर में क्या काम हुआ था। तो अशोक की सभ्यता, अशोक का कल्चर कैसा था, उसमें लैंग्वेज जो है एक इम्पोर्टेंट प्ले करता है। ठीक, इम्पोर्टेंट रोल जो है प्ले करता है। अ लैंग्वेज शुड पोजेसेस द अबव मेंशन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक, तो जहाँ मैंने एक दो तीन चार पाँच जो सिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक लैंग्वेज ये कैरेक्टरिस्टिक क्या कहता है, पोजेस करके रहना चाहिए इसे। बट क्राई ऑफ अ चाइल्ड इज अ साइन ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, अब यहाँ एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो बच्चा रोता है वो क्या होता है, तो वो एक लैंग्वेज नहीं है, इट इज साइन ऑफ लैंग्वेज। साइन है, ये एक चिन्ह है कि लैंग्वेज का विकास जो है अब बच्चे के अंदर हो रहा है, पर वो लैंग्वेज नहीं है। बच्चे का रोना जो है एक लैंग्वेज नहीं होता, क्योंकि रोने में ना कोई स्ट्रक्चर है, ना उसका कोई यूनिक सिस्टम है, और इसका इंस्ट्रक्शन नहीं होगा, इससे बच्चा अलग से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, ये सिम्बॉलिक और डायनेमिक नहीं हो पाएगा। तो जब चाइल्ड का क्राई होता है वो एक साइन ऑफ लैंग्वेज है, ना कि साइन है। ठीक, तो आपको उम्मीद करता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लैंग्वेज ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगले स्लाइड में हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग इंग्लिश। जो हम इंग्लिश पढ़ाते हैं, टीच करते हैं, उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है। तो इंग्लिश शुड बी टॉट बिकॉज इट हैज़ फॉलोइंग इम्पोर्टेंस। अब इंग्लिश क्यों पढ़ाना चाहिए, कि इसके जो है निम्नलिखित जो मैंने नीचे पॉइंट्स कुछ दिए हुए हैं, ये इसकी महत्वपूर्ण इसलिए है। इट सर्व्स एज अ लिंक लैंग्वेज फॉर इंटर स्टेट और इंटरनेशनल कम्युनिकेशन। चलिए एक बार बताते हैं मैं आपको। एक उत्तर प्रदेश का बच्चा है, एक जो है तमिलनाडु का बालक है। जाहिर सी बात है यूपी का बालक जो है, यूपी का स्टूडेंट जो है हिंदी लैंग्वेज में बात करेगा, तमिलनाडु का तेलुगु या तमिल भाषा में बात करेगा, है ना, तमिल या तेलुगु भाषा में बात करेगा। अगर इन दोनों को कम्युनिकेट करना होगा तो ये कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, इसके लिए जो एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है वो क्या करता है, इंग्लिश ऊपर करता है, क्योंकि ये एक लिंक लैंग्वेज का काम करता है ना। हिंदी और तमिलनाडु की भाषा में बोलने वाला तमिल या तेलुगु भाषा के बीच में क्या करता है, एक लिंक को जो है स्थापित करता है, एक कड़ी को स्थापित करता है, या तो इंटर स्टेट और इंटरनेशनल कम्युनिकेशन। जैसे भारत के लोग जब हिंदी में बात करेंगे, जापान के जापानी, रूस के रसिया, तो इन सारे भाषाओं के बीच में कॉमन भाषा क्या बन के आती है, इंग्लिश बन के आती है। उसके पीछे का रीजन आप सब अच्छी तरह से जानते होंगे कि जो अंग्रेजों, जो ब्रिटेन के लोग थे, उन्होंने पूरे विश्व में अपने उपनिवेशवाद को फैलाया था ना, तो उन्होंने सब पर शासन किया। तो वहाँ के भाषा की जड़ों में अपनी भाषा को क्या कर दिया, डाल दिया, जिस वजह से ये एक लिंक लैंग्वेज का भी काम करता है। नेक्स्ट है
ग्लोबल लैंग्वेज ये एक वैश्विक भाषा भी है। आप सब जानते हैं विश्व में ऐसा लगभग लगभग सभी देश जो है इंग्लिश का लेकर इंग्लिश का यूज करते हैं। इसके पीछे का भी रीजन जो है अंग्रेजी उपनिवेशवाद को हम सब मान सकते हैं। इट इज अ लैंग्वेज ऑफ प्रेस्टीज। ये एक प्रेस्टीज लैंग्वेज क्या है, एक गर्व का एक प्रेस्टीजियस लैंग्वेज होता है। इट इज अ लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड कल्चर। हम जानते हैं कि जितने भी वैज्ञानिक कार्य होते हैं, वैज्ञानिक शोध होते हैं, वो ज़्यादातर की अब किस पे अंग्रेजी भाषा में होते हैं, तथा साहित्य की भी ये भाषा होती है। ठीक। सांस्कृतिक भाषा भी जो है हम इंग्लिश को मानते हैं। इट इज़ यूज्ड इन सोशल एंड इंटेलेक्चुअल कम्युनिकेशन। यह जो है सामाजिक और जो बौद्धिक कम्युनिकेशन होता है, बौद्धिक संचार होता है, उसमें भी इंग्लिश का क्या करते हैं हम सब प्ले करते हैं। इट हेल्प्स इन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडस्ट्री। जब हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और उद्योग में इंग्लिश लैंग्वेज का क्या करते हैं, यूज करते हैं। इट इज़ अ लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर एंड लाइब्रेरी। ये एक साहित्य और लाइब्रेरी, आप सब जानते होंगे, पुस्तकालय की भाषा। जो पुस्तकालय में बुक्स वगैरह रखी जाती हैं वो अल्फ़ाबेटिकली रखी जाती है, जो कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स पे डिज़ाइन की जाती है। इट इज़ अ लैंग्वेज ऑफ इट इज़ अ लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कोर्ट्स एंड लॉज। कानून, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन और कोर्ट, न्यायालयों में जो भाषाओं का प्रयोग किया जाता है वो कौन सी भाषा होती है, इंग्लिश होता है। और इट इज़ अ मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन। जब उच्च शिक्षा की बात करते हैं तो उसमें भी जो है इंग्लिश भाषा का हम सब प्रयोग करते हैं। तो आप सब देख सकते हैं ये एक लिंक लैंग्वेज है। अब इसे क्यों पढ़ना चाहिए, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। सबसे पहली बात क्या है, ये एक लिंक लैंग्वेज है, ग्लोबल लैंग्वेज है, लैंग्वेज ऑफ प्रेस्टीज है, लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड कल्चर है, सोशल एंड इंटेलेक्चुअल कम्युनिकेशन में इसका यूज करते हैं हम सब, इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडस्ट्री में इसका यूज होता है, लाइब्रेरी एंड लिटरेचर में इसका यूज होता है। लैंग्वेज का यूज कहाँ करते हैं हम सब, एडमिनिस्ट्रेशन, कोर्ट्स एंड लॉज में करते हैं। और ये एक मीडियम है किसका, हायर एजुकेशन का। तो इतने पॉइंट्स जो हैं एक छोटे से बालक को अपने जीवन में कभी ना कभी इनमें से कुछ ना कुछ पॉइंट से तो रूबरू होना ही पड़ेगा, आमने सामने ही मुलाकात करनी पड़ेगी। इस वजह से अंग्रेजी भाषा का शिक्षण जो है अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।